दिल्ली में 1 लाख युवा जोड़ना है, युवा मजबूत साथी। और जिस दिन दिल्ली में 1 लाख युवा साथी जुड़ गए, किसी कुत्ते मनुवादी की औकात नहीं होगी, क्योंकि इन्हें पता चल जाएगा भाई इनका हाथ मत लगाओ, आ जाएंगे भाई वे लोग। आज के टाइम में वाल्मीकि जाट पूरा बहुजन समाज एक हो रहा है, हमारी कलम भी मजबूत हो रही है और वाल्मीकि समाज जाग रहा है, हमारा लठ भी मजबूत। लठ तो शुरू से मजबूत है, कलम और मजबूत करने की जरूरत है। बस ये दोनों मजबूत होगी ना, इन मनुवाद की कुत्ता की क्या कहेंगे सर? दलाली बंद करने के लिए हम तो लेकर रहे, दलाली बंद कर दी। देख ले गरीब घर के बालक जी कती पर एनडी करोड़पतिया की दलाली का ताला लगा दिया, गणा कर लगा हुआ है भाई। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया। और इस समय करण वाल्मीकि जी मेरे साथ हैं, रोहतक से आए हैं और नरेश गौतम का जो पूरा मामला देखा था इन्होंने, और उसके बाद ये भी दिल्ली पहुंचे हैं रोहतक से। अभी एक दो और मामले को ये मतलब उसको भी हैंडल करके आए हुए हैं। करण जी क्या कहेंगे, दिल्ली में भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, पीटा जा रहा है लोगों को। 22 तारीख की घटना है, इतना पीटा कि नाक से खून, आंखें काली हैं, पसलियों में भी प्रॉब्लम है इनके। सबसे पहले तो जय वाल्मीकि, जय भीम। और जस्टिस इंडिया आपके चैनल का भी धन्यवाद करते, जो आप यहाँ पे आए और आपने हमारी आवाज को मजबूत करने के लिए एक आवाज उठाई। और देखो ये जो देखो लोग, कुछ लोग कह रहे हैं भाई दिल्ली में हम तो सक्षम है, करोड़पति है। तो भाई मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जब तक हमें लोग एक नहीं होंगे, जब तक ऐसे ही पिटेंगे। वो एक नारा दे रखा है वैसे, बटोगे तो कटोगे। तब मैं भी एक नारा दे रहा हूँ भाई, हम भी अगर बटेंगे ना तक पिटेंगे भाई। जब तक हम लोग एक नहीं होगी, यूनिटी में ताकत है। बाबा साहब ने एक बात बोली थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो भाई देखो शिक्षा की भी जरूरत है, हमने संगठित होने की, संघर्ष करने की। तो अपने घरों से निकलना पड़ेगा भाई। जब हमारे लोगों पे अत्याचार होता है ना, जब तक समाज के संगठन याद आ जाते हैं हमारे भाइयों को, नहीं तो याद नहीं आता। लगातार पूरे देश में इस तरीके का माहौल है, कमी क्या है सर? कमी जी यही है, एक तो हम एक नहीं है, मेन चीज तो बस यही है, संगठित नहीं है। और इलेक्शन आने के टाइम पे जो हमारे को पीटते हैं, इन्हीं को वोट देते हैं, ये सबसे बड़ी कमी है। अभी हाल ही में यूजीसी का मामला है, 19 मार्च को उसका रिजल्ट भी आने वाला है, कैसे देख रहे हैं आप? देखो जी, इन्हीं की सरकार है, इन्हीं का सब कुछ है, इन्होंने लागू कर दिया, इन्होंने रोक लगा दी, स्टे ले लिया। बहुत ही प्री प्लानिंग है ये चीज एक। पर हम तो यही बात कहना चाह रहे हैं, यूजीसी लागू होना चाहिए। अगर लागू नहीं हुआ तो बहुत बड़ा देश में आंदोलन होगा, जैसे 2 अप्रैल को हुआ था। लग रहा है कि फिर से माहौल वो बनेगा देश में? हाँ जी बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा जी। हम सब संघर्ष कर रहे हैं भाई साहब, हमारे बागड़ी साहब है, हमारे जितने भी बहुजन समाज के युवा साथी हैं, ये नेता हमारे, जैसे हमारे चंद्रशेखर भाई है, बहन जी, सभी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब भी लड़ रहे हैं भाई के साथ। हम अभी हाल ही में आपकी बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई हैं, करण वाल्मीकि एक नाम हो गया है पूरे देश में, सभी लोग जानने लगे हैं। तो क्या एक्शन प्लान क्या रहेगा करण का, किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाएंगे आप बहुजन समाज के लिए? देखो जी, मैंने एक अभियान चला रखा दिल्ली में, झाड़ू छोड़ो कलम पकड़ो। और ये मैंने बाबा साहब को फॉलो करते हुए, क्योंकि मैं बाबा साहब को फॉलो करता हूँ, और मैंने उसी को फॉलो, एक बाबा साहब ने बात बोली थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम शिक्षा की भी बात कर रहे हैं, एजुकेशन पे भी बात कर रहे हैं, और इस अभियान के तहत घर घर जा रहे, हर मोहल्ले जा रहे, संगठित भी हो रहे हैं, और अपने लोगों को समझा भी रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं। और इस अभियान के तहत मेरा तो एक ही टारगेट है, दिल्ली में 1 लाख युवा जोड़ना है, युवा मजबूत साथी। और जिस दिन दिल्ली में 1 लाख युवा साथी जुड़ गए, किसी कुत्ते मनुवादी की औकात नहीं होगी, क्योंकि इन्हें पता चल जाएगा भाई इनका हाथ मत लगाओ, आ जाएंगे भाई वे लोग। लेकिन इस मिशन को काशीराम जी दिल्ली में फेल हो गए। वो इतना बड़ा जो आप बता रहे हैं, 1 लाख यूथ आप इकट्ठा करने वाले हैं, क्या लग रहा है पॉसिबल है? देखो ऐसे तो देखिए, मैं इस समय बहुजन समाज की बात तो आपसे कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं एक जाति की बात कर रहा हूँ, वाल्मीकि जाति की। देखो क्या क्या लग रहा है? वाल्मीकि समाज की दिल्ली में जनसंख्या 45 लाख है, 10 लाख युवा है, और 10 लाख में से 1 लाख युवा जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम घर से, देखो मैं घर से रोज निकलता हूँ, और 2-3 हजार साथी तो मैंने जोड़ भी लिए हैं, और संघर्ष कर रहा हूँ, और मैं जोड़ के ही दम लूंगा। और मेरे बड़े भाई, मेरे युवा साथी मेरा साथ दे रहे हैं इस मुहिम में, और आने वाला टाइम हमारा होगा, वोट भी हमारा होगा, राज भी हमारा होगा। लोग तो करण भाई लगातार ये आरोप लगाते हैं, भाई ये समाज तो बिक जाता है, दारू में, पौए में, इतनी बड़ी मतलब गंदी छवि बनाई हुई है। देखो मैं बताता इस छवि से कैसे छुटकारा मैं बताता हूँ, उसी के लिए तो हम एजुकेशन पे बात कर रहे हैं।
क्या चक्कर है, सभी समाजों में होते हैं, हमारे समाज में भी दो चार दलाल है, उनको तो मिल जाती फंडिंग, और हमारा समाज बहुत ही भोला भाड़ा है, उसको जैसे बोल देते ना वे वैसे चल देते हैं। तो उसी चीज के लिए मैं ये अभियान लेके निकला हूँ, और घर घर और हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर एरिया में जाकर अपने लोगों को समझा रहा हूँ ये बातें। तो लग रहा है उम्मीद है कुछ? जी बहुत उम्मीद है, बहुत ही प्यार मिल रहा है, हर जगह से जहाँ भी जाता हूँ पूरा प्यार मिल रहा है। मेरे को विश्वास है एक दिन दिल्ली का मुख्यमंत्री वाल्मीकि समाज का होगा, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है जी। लेकिन टुकड़ों में बटा हुआ है। उसी को तो जी हम संगठित कर रहे हैं इस अभियान के तहत जी। झाड़ू छोड़ो कलम पकड़ो जो अभियान चला है। अच्छा, झाड़ू छोड़ दी फिर करे क्या? बड़ा सवाल, ये लोगों के सवाल है, मेरे नहीं उसका है। जो देखो जी, कई भाइयों का वीडियो भी आया मेरे सामने कि भाई तू करण वाल्मीकि सीएम हाउस से भी फोन आया है, करण वाल्मीकि हरियाणा का वो झाड़ू छटवा रहा है। तो उन सभी का मैं बताना चाह रहा हूँ भाई, मैं भी एक सफाई कर्मचारी का बेटा हूँ, मेरे पिताजी भी सफाई कर्मचारी है, और एक और बात बताना चाह रहा हूँ, सफाई कर्मी भी यहीं पे ड्यूटी है मेरे पिताजी की, डाबड़ी में ही। मेरे पिताजी रोहतक से, गांव से, भैंसरूकला से यहीं पे आते हैं, डेली ड्यूटी करते हैं। जब मैं पैदा भी नहीं होता जब लग गए थे, और मगर मेरे पिताजी ने मेरे को पढ़ाया लिखाया और मेरी सोच बदली। मेरी मम्मी बोली 12वीं पास करने के बाद अब तो कंपनी में जगह लग रही है, सफाई वाला में लगा मैं पढ़ लिख गई, हम नाली मारा बांध रखी क्या झाड़ू मगा मां नाग और पढ़ाई करेंगे। तो आज मैं इस लायक बना, शिक्षित बना, तो मेरे में बुद्धि आई, शासन प्रशासन से भी आज हम बात कर रहे हैं, और आज रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं अपने यूथ को। ये है कलम की ताकत से। अगर मैं भी अनपढ़ होता तो मैं भी कहीं नाली वाली साफ कर रहा होता जी, मेरे को कोई नॉलेज नहीं। मैंने अपने शिक्षा के साथ साथ मैंने अपने महापुरुषों को भी पढ़ा। पूरे देश का जो वाल्मीकि समाज है, मैं फिर कह रहा हूँ बहुजन समाज की बात नहीं कर रहा, वाल्मीकि समाज जो आपकी तरफ आंख उठा के देख रहा है, क्या कुछ मिलने वाला है उसको? क्या राष्ट्रीय नेतृत्व मिलेगा उसको? क्योंकि आजादी से अब तक तो राष्ट्रीय नेतृत्व रहा नहीं उसका। बिल्कुल मिलेगा जी, और हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उम्मीद है जी पूरी। क्योंकि अगर ये कम्युनिटी मजबूत हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बहुजन समाज का निर्माण होगा। सेकंड लार्जेस्ट जनसंख्या है इसकी देश में। देखो जी वो ही कर रहे हैं, हम बोलते हैं आज के टाइम में वाल्मीकि जाट पूरा बहुजन समाज एक हो रहा है, हमारी कलम भी मजबूत हो रही है, और वाल्मीकि समाज जाग रहा है, हमारा लठ भी मजबूत। लठ तो शुरू से मजबूत है, कलम और मजबूत करने की जरूरत है, बस ये दोनों मजबूत होगी ना, इन मनुवाद की कुत्ता की। क्या कहेंगे संदीप भाई? सर देखिए, फुल सपोर्ट है करण भाई को, और जो करण भाई ने बीड़ा लिया है 1 लाख नौजवानों का, मैं कहता हूँ जिस दिन 500 सिर्फ 500 लोग दिल्ली में अगर आ गए तो सरकारें हिल जाएगी। 1 लाख तो बड़ी दूर की बात है, सिर्फ 500 में हम भाई के साथ खड़े हैं। और ये भाई ने सही कहा, आज तक भाई हमारे को इन्हों बताओ नसीब में थोड़ी है झाड़ू का काम करना। झाड़ू तो ठीक है, चलो मजबूरी रही हमारे पूर्वजों की, लेकिन आज बाबा साहब के बच्चे झाड़ू तो फेंक दी हमने, आज हम संघर्ष कर रहे हैं, यही बड़ी बात है भाई। समाज के लिए रोडों पर आ रहे, यही बड़ी बात है। वरना तो मैं आपके माध्यम से कह दूं, समाज के लोगों को, लगने वाले को तो एक बात लग जाए कि समाज में हमारे लिए ये कहा जाता है कि दारू पहुओं में बिकने वाली कौम है। वही सवाल भी मैं वही करे सर इतना बड़ा समाज, मैं अपने समाज से कहना चाहता हूं कि पहचानो उनको। वोट हमारी लेके हमारी गर्दन काटते हैं, फिर हमारे ही समाज को ये कहते हैं कि ये तो बिकने वाली कौम है। मैं बता दूं, गया वो समय, अब हम बताओ खरीदने वाले लोग हैं। आ जाओ, जो आप भी अपनी बोली लगाना चाहता हो तो बाबा साहब के बच्चे आज मजबूत है। जब बात आएगी ना समाज की, तो पूरा बहुजन समाज तैयार है। और मैं कहूंगा बहुजन का मतलब सारी जातियां, सारी छोड़ो 5 जातियां अगर तैयार हो गई दिल्ली में, भाई वाल्मीकि जाटव धानक खटीक, बताओ कहाँ बच के जाएंगे ये लोग, कहाँ जाएंगे? और युवा आज का रोडों पर है भाई। करण भाई से भी बहुत लोग प्रेरणा लेते हैं भाई, यूथ आइकॉन लगा लो ना। और मैं तो ये कहूंगा, यूथ आइकॉन के साथ साथ हमें ये देखना चाहिए कि किन परिस्थितियों में भाई ने संघर्ष करके यहाँ पहुंचे हैं। भाई के साथ तन मन धन के साथ समाज है, और जो वे है ना छोटे मोटे लोग जो समाज को बरगलाने का काम करते हैं, समाज के दलाल बने बैठे हैं, समाज को बेचने का काम करते हैं, सबके ऊपर से पर्दा हट चुका है। मजबूरी में जय भीम बोलना पड़ता है, लेकिन दिल में नहीं है। और लेकिन मैं ये कहता हूँ, वे मेरे मजबूरी न छोड़ के जिस दिन दिल में बाबा साहब को ले लेंगे ना, दीना बाना वाल्मीकि साहब को ले लेंगे, मान्यवर काशीराम साहब को ले लेंगे, दिल्ली में
जो गद्दी है वो हमारी रहेगी। जी 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 तो एक बात और कहूँ, जी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो जैसे आपने बोला कि वाल्मीकि समाज सड़कों पे नहीं आता, तो मैं बता आता है सर। नहीं, मतलब इतनी जनसंख्या में नहीं आता। तो मैंने ऐलान करा था 22 जनवरी को कि भाई मेरे को समाज की जरूरत है, तो भाई एक आवाज पे तुरंत 30 से 40 हजार मेरा देखो जाटव समाज पूरा बहुजन समाज पहुंचा, पर देखो मैं वाल्मीकि समाज की बात करूंगा, 30,000 से लेकर 40,000 की जनसंख्या में मेरे गांव में वाल्मीकि समाज पहुंचा, मुंबई से भी, देहरादून से भी, पूरे राजस्थान हर जगह से। मतलब आज के समय में हमारा समाज जागरूक हो रहा है, सोशल मीडिया की देन है ये। मैं सोशल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो ये सोशल मीडिया है ना भाई, इसको गलत इस्तेमाल ना करो, इसको अच्छे वे में इस्तेमाल करो। अपने समाज के जो अच्छी अच्छी बात करते हैं उनको सुनो, गलत चीजों को तो फॉलो ही मत करो भाई। और एक बात और कहना चाह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, आज के टाइम में जैसे मैं अभियान लेके चल रहा हूँ, दलालों की दलाली बंद करनी है, ये मैंने पहले ही बोल दिया था। और दुकानें बंद हो रही है, उनको खतरा हो रहा है, वो ऊपर से ऑर्डर आ गया आरएसएस का, अरे वो कर्ण वाल्मीकि गरीब घर का बालक झाड़ू वाले का थरता रुकता को ना, उन सारा की गैंग एक होगी। मतलब उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिला, क्योंकि हम कोई कमी नहीं हमारे अंदर, हम नहीं स्वार्थ है। उनने एक मुद्दा बनाया, भगवान वाल्मीकि का पोस्टर नीचे लगा दिया, वो बल्कि मेरी छाती पर था। एक वो कहते हैं ना नेगेटिव कंट्रोवर्सी फैलाने की कोशिश करी, पहले भगवान वाल्मीकि का ये कर दिया, वो दलाल है। वे चाहते नहीं वाल्मीकि समाज एक हो, दलाल ने सोचा है हमारी फंडिंग बंद हो जाएगी अगर ये जागरूक हो गए, शिक्षित हो गए, अपनी वोट की ताकत को पहचान जाएंगे, अपने महापुरुषों को पढ़ने लग गए, फिर ये गुलामी कौन करेगा, झंडे कौन उठाएगा हमारे? क्योंकि उन दलालों के तो विदेशों में पढ़ते हैं बच्चे, हमारे लोग झंडे उठाते हैं और केस लगते हैं हमारे लोगों पे। तो दलाली बंद करने के लिए हम तो लेकर रहे, दलाली बंद कर दी, देख ले गरीब घर के बालक जी कती, पर एनडी करोड़पतिया की दलाली का ताला लगा दिया, गणा कर लगा हुआ है भाई। और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हम इस कार्रवाई को बिल्कुल भी नहीं रोकने देंगे, और भाइयों के हम बिल्कुल साथ हैं। राजेंद्र जी, हाँ जी, देखो सर ऐसा है, नए यूथ आए, मैं तो पहले करण भाई का धन्यवाद देता हूँ, इतनी दूर से आए हैं चल के, और हमारे छोटे भाई है, और हम यही प्रेरणा कर देंगे कि हम जितने भी हमारा बहुजन समाज देख रहा है कि ऐसे मेरे करण भाई जैसे नौजवान जब तक घर से नहीं निकलेंगे तो जवानी छोड़ दो यार अपनी, वो जवानी जवानी नहीं है, तुम तो उन रेंगरे वाले कीड़ों से भी बदतर हो, उस जवानी पे कलंक हो। अरे जवानी एक बार आती है, बार बार नहीं आती, इसीलिए कहता हूँ अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करो और समाज के मार्गदर्शन में लगाओ, और भाई बाबा साहब के पथ पे चलो। और मैं कह रहा हूं कि हमें बहुजन समाज की आबादी 90% है और 35% वोट पे पीएम बनता है भाई, 35% वोट में बनता है पीएम। अरे क्या हम 35% वोट नहीं डाल सकते क्या? डलेंगे, एक दिन वो आएगा कि दिल्ली का सीएम भी हमारा होगा और केंद्र में बैठा पीएम भी हमारा होगा। जय भीम। दोस्तों ये देखिए लगातार करण जी मेरे साथ समय है, और बड़ा संघर्ष, और हाल ही में वायरल हुए थे, आपने तमाम वीडियोस भी उनकी देखी थी, कुछ कहना चाहते हैं? देखो एक बात और बताना चाह रहा हूँ, कल भाई भी मेरे साथ ही थे, भाई राज भी आई। दिल्ली में कितने लोग बानों का, दिल्ली में तो हमारे ऊपर अत्याचार ना होते भाई, अत्याचार भाई के साथ होया है। हिरण की मैं 60 साल का बुजुर्ग वाल्मीकि समाज से भाई, कोर्ट में तो हम लोग अपने आप को सेफ समझते हैं, कोर्ट में मारे भाई हमारे बुजुर्ग को, इतनी बुरी तरह मारा, आज वो आईसीयू में, मगर प्रशासन वहां पे भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, क्योंकि मनुवादी लोग बैठे सारे का, पंजाइन का है हर जगह है। तो उन भाइयों का फोन आया कि करण भाई ऐसे ऐसी बात है, मैं रोहतक से अपने गांव से 3 बजे निकल गया, मैं निकल लिया वहां भाई, चलना है तो चलना है, और वहां पे जाके बाहर तो साथ ही थे, फिर मैंने वहां का जायजा लिया, मैं मिला परिवार से और कंप्लेंट कराई, और एसएचओ को हमने बोल दिया कल का दिन तुम्हारा, परसों का दिन हमारा होगा, अब हम कमजोर नहीं है, हम एक हो रहे हैं और इंसाफ लेकर रहेगा। जब तक करण वाल्मीकि जिंदा है तो अपने समाज की वो आवाज को दबने नहीं देगा। वो कह रहा ना भाई, लोग बाग नुका भगत सिंह दूसरे घर में देखना पसंद करा, मेरे मम्मी पापा ने नुका दी भाई, हमने तो तू समाज से दान दे दिया भाई, तेरा गोली लागो कुछ करो, पर देख समाज तेरा पर जो भरोसा, देखो घने लोग गुंडा आए मेरे दो आगे जो होगा छो होगा, बैठ जरा हम तो गोली मार देगे, गाँव मर हूँ भाई, ठीक है 20 से 30 घर आपने तो मेरा गाँव की साल हो, मतलब बैठ जरा हम तक गुंडा बन रहा हो, समाज सेवा बना दे, गोली लगा की सीधी मलाई साहब भाई, मेरा समाज मेरे पे कर रहा भरोसा और मैं धोखा नहीं दूंगा भाई, मैं तो लेकर लिया, मैंने दान कर दिया, तुम चलाओ अपनी गोली, हम अपना काम करेंगे मिशन का। भाई एक बात बता दूं, अगर करण भाई के ऊपर एक भी उंगली उठाने की कोशिश की ना तो घर से निकालने का, घर से निकाल के मारने का काम करेगा ये भीम आर्मी। जय 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 भीम। और नरेश गौतम मेरा भाई है,
नरेश गौतम भाई है मेरा, मेरे को पता नहीं था। और इन मनुवादियों को फिर से कहना चाह रहा हूँ, मनुवादी को तो कर्ण वाल्मीकि है और ये पूरा समाज है। आज के बाद ही भाई की तरफ देखना भी मत, नहीं तो घर में बढ़कर भी मारना जानते हमें, मगर हम संविधान को मानने वाले लोग तो है, पर हम उस तरीके से भी फिर मारा है। देख लियो, ध्यान कर लियो अपना, और भाई को इंसाफ दिलवा के रहेंगे हम। चाहे हमने, वो कहते हैं ना, हम तो रोड से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ने वाले हैं, लड़ेंगे जी, पीछे नहीं हटेंगे। हम गुंडों से नहीं डरते भाई, किसी से भी मारता बड्डा कोई गुंडा भी ना, या बात भी बेरा होगी भाई। देखिए करण जी थे और एक बड़े यूथ आइकॉन बनकर ये अभी देश में उभरे हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि बहुजन समाज किस ओर करवट लेगा। नरेश गौतम जैसे जो वारदात लगातार हो रही है वो कहीं ना कहीं जरूर रुकेगी। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।